एक समय की बात है। एक गांव में दो बहन रहा करती थीं। एक का नाम तुलसी था तो दूसरी का नाम अंजना था। वह दोनों बहनें एक ही घर की थीं। तुलसी की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसके पिता ने दूसरी शादी कर लिए थे, जिसके कारण अब तुलसी की एक सौतेली माँ और बहन भी थी। तुलसी की सौतेली बहन अंजना ही थी। तुलसी अंजना को अपने सगी बहन के जैसी ही मानती थी, लेकिन अंजना ऐसी नहीं थी। वह तुलसी को सौतेली बहन के साथ ही अपनी दुश्मन भी मानती थी। वही अंजना की माँ का भावना भी कुछ इसी प्रकार का था। तुलसी सुबह उठने के बाद घर का सारा काम किया करती थी। उसके बाद बिना कुछ खाए वह दिन भर भेड़ और बकरी चराने गांव से बाहर जंगल में जाया करती थी। पूरा दिन वह भेड़ बकरी को चराती और शाम को फिर से घर का काम करती थी। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद वह जब भी खाना खाने बैठा करती थी, तब उसकी सौतेली माँ और बहन उसे खाना सही ने नहीं खाने देती। तुलसी को उसकी सौतेली माँ और बहन काफ़ी परेशान किया करती थी। इसके साथ ही वह उसे काफ़ी मारा करती थी। एक बार जब तुलसी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया, फिर भी उसे घर का सारा काम करना पड़ता था और भेड़ बकरी को चराना पड़ता है। जब उसकी तबीयत ख़राब थी और वह भेड़ बकरी चराने गई थी, तब उसे एक काफ़ी कमज़ोर बूढ़ी औरत नज़र आई। वह औरत इस लड़की के पास आई। औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, अरे बेटी, प्यास, मेरा गला सूखता जा रहा है। तुम्हारे पास पानी है, मुझे पानी पिलाओ। तुलसी के पास पानी तो नहीं था, लेकिन तुलसी ने उससे कहा, बकरी का दूध पियोगे? बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ पिलाओ। तब तुलसी अपनी बकरी का दूध निकालकर उस बूढ़ी औरत को पीने को दिया। बूढ़ी औरत तुलसी के इस व्यवहार से बहुत खुश हुई। वह औरत वहाँ से चली गई। दूसरे दिन वह औरत फिर तुलसी के पास आई और पीने को पानी मांगा, तो तुलसी ने उसे कहा, मेरे पास पानी तो नहीं है, बकरी का दूध दिया। दूध को पीने के बाद वह औरत फिर वहाँ से चली गई। ये बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन तुलसी की सौतेली माँ ने बकरी के दूध पर ध्यान दिया। तब उसे पता चला कि बकरी पहले से कम दूध दे रही है। सौतेली माँ ने सोचा कि तुलसी ही दूध पिया करती है, इसलिए उसने तुलसी को खूब मारा और कहा कि अगर अब बकरी का दूध कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आज के बाद तुम भेड़ बकरी को चराने नहीं जाओगी। अगले दिन तुलसी भेड़ बकरी को चराने नहीं गई। बस वह सारा दिन रोती रही। उसने सारा दिन बस काम किया और कुछ भी नहीं खाया। रात के समय जब तुलसी रो रही थी, तभी उसके सामने एक रोशनी दिखी। देखती ही देखती वह रोशनी बढ़ती गई। वह उस रोशनी में से एक परी बाहर आ गई। परी ने कहा, तुलसी तुम डरो मत, है एक परी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। तुलसी ने कहा, कैसा परीक्षा? इस पर उस परी ने कहा, मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जिसे तुम हर रोज दूध पिलाया करती थी। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब जब भी तुम हंसोगी या रोगी तो तुम्हारे आंख और मुंह से सोने चांदी गिरा करेंगे। यह कहने के बाद वह परी वहां से गायब हो गई, लेकिन यह सब सौतेली माँ ने देख लिया था। सौतेली माँ कमरे में आई और तुलसी को मारा। जब तुलसी रोने लगी तो उसके मुंह और आंख से सोना चांदी गिरने लगा। यह देखकर सौतेली माँ चौंक गई। अगले दिन सुबह वह अपने बेटी को भेड़ बकरी को चराने के लिए भेजा। जब अंजना भेड़ और बकरी को गांव से बाहर चरा रही थी, तभी उसे बूढ़ी औरत नजर आई। वह बूढ़ी औरत अंजना के पास आकर पीने को पानी मांगा। अंजना ने कहा, मेरे पास पानी नहीं है। इस पर बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा बेटी, मुझे अपने बकरी या भेड़ का दूध दे दो, नहीं तो मैं प्यास से मर जाऊंगी। यह सुनते ही अंजना को बहुत गुस्सा आ गया। अंजना ने बूढ़ी औरत को अपने पास से दुत्कारते हुए भगा दिया। जब शाम को अंजना जब घर आई तो उसने माँ से सब कुछ बताया। बूढ़ी औरत के साथ अंजना का व्यवहार सुनाने के बाद माँ गुस्सा हो गई। गुस्सा के कारण माँ ने अंजना को एक थप्पड़ मारा। जब अंजना रोने लगी तो उसके आंख और मुंह से सांप, मेढक और बिच्छू निकलने लगे। यह नज़ारा देख दोनों ने पागल सी हो गई, लेकिन अंजना की माँ समझ गई कि यह सब उस परी का काम है। बहुत सी परी बहुत अच्छी होती है और वह इंसान की मदद करती है। परी कमज़ोर और परेशान इंसान की मदद करती है। इसके साथ हाँ, वह इंसान जो दूसरे किसी इंसान को परेशान करता है तो उसे सबक भी सिखाती है। तुलसी अपने बहन की ऐसी दशा देखकर परी को पुकारा। परी ने तुलसी की पुकार सुनकर प्रकट हुई। फिर तुलसी के विनंती करने पर अंजना के आंख और मुंह से सांप, मेढक और बिच्छू निकलना बंद हो गया। उस घटना के बाद तुलसी, अंजना और तुलसी की सौतेली माँ अच्छे से रहने लगे और तुलसी को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। पूरा परिवार खुशहाली से जीवन व्यतीत करने लगे।